क्या आपने गणेश पुराण के बारे में सुना है? लेकिन 18 पुराणों में तो ऐसा कोई भी पुराण नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि भगवान श्री गणेश महागणपति के अवतार हैं, पर महागणपति किसके अवतार हैं? हमारे प्यारे गणेश जी क्या है हमारे लिए? और क्या वो भी हमें देखते हैं? क्या वह हमारी बातें सुनते हैं? श्री गणेश को परब्रह्म कहा जाता है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं हार्दिक, और अगर आप मेरे साथ यह सब जानना चाहते हैं तो हम ये सब जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक रहना पड़ेगा। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। आज से लगभग 3100 ईसा पूर्व, यानी लगभग 5100 वर्ष पूर्व, महाभारत के अंतिम चरण में महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, और वो आज भी हनुमान जी की ही भांति चिरंजीवी है। वेद एक था जो कि भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे श्रुति भी कहा जाता है। इस एक आदि वेद को 4 भागों में विभाजित किया महर्षि वेदव्यास जी ने, जो कि ऋग, यजुर, अथर्व और साम वेद के नाम से जाने जाते हैं। इस ही वेद ज्ञान को सामान्य जनों तक पहुंचाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। पुराणों में वेदों का ही ज्ञान संग्रहित है, इसीलिए इन्हें पंचम वेद भी कहा जाता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है, लेकिन इसमें गणेश जी के नाम से कोई भी पुराण नहीं है, क्योंकि गणेश पुराण एक उपपुराण है, जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण का ही एक भाग है। ब्रह्मवैवर्त पुराण व्यास जी द्वारा रचित 9वां पुराण है, जो कि 4 खंडों में विभाजित है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। यहाँ जो प्रकृति खंड है उसी को देवी भागवत महापुराण कहा जाता है, वहीं गणेश खंड को ही गणेश पुराण कहा जाता है। अगर आप गणेश पुराण पर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ HAA हाँ करके पोस्ट करें। अब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश महागणपति के अवतार हैं। तो महागणपति किसके अवतार हैं? यूँ तो सर्वात्मा भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति। लेकिन यह भी सत्य है कि वह एक से अनेक होते हैं। एको अहम बहुश्याम, उपनिषद कहते हैं कि मैं एक हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। तो जो हमारे भौतिक जगत में है वह हमारे श्री गणेश जी हैं, और वही श्री गणेश आध्यात्मिक जगत में महागणपति हैं। वैसे ही जैसे हमारे शिव जी भौतिक जगत में रुद्र नाम से या शिव नाम से जाने जाते हैं, वही आध्यात्मिक जगत में महेश्वर धाम में वह सदाशिव रूप में है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो गणेश जी हैं वही महागणपति हैं। तो सवाल उठता है कि वह अवतार किसके हैं? इसका जवाब मिलता है गणेश पुराण में। गणेश पुराण में बताया गया है कि माता पार्वती पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान श्री हरि का पुण्यक नामक व्रत करती हैं, जिसके फलस्वरूप गोलोकवासी श्री कृष्ण ही उनके पुत्र के रूप में श्री गणेश के रूप में प्रकट होते हैं। अब जानते हैं कि हमारे प्यारे गणेश जी हमारे लिए क्या है, हम श्री गणेश के लिए क्या है, और क्या वो हमें देखते हैं। अगर आपके मन में आया और आपने कहा जय श्री गणेश, तो ये आपने नहीं कहा, यह गणेश जी चाहते हैं कि आप बोले, इसलिए आप बोल पाए। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपके स्वप्न में आते हैं, या भगवान आपकी बात सुनते हैं या आपकी सहायता करते हैं, तो वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य है। किसी भी अवस्था, किसी भी रूप में आपको अगर ऐसा लगता है कि भगवान है, तो वो है। वही श्री गणेश हमारे बारे में क्या सोचते हैं अगर कहे तो शब्दों में वर्णन संभव ही नहीं है। लेकिन इतना जान सकते हैं कि जो भाव तुम्हारे भीतर प्रकट होता है कि मैं श्री कृष्ण के लिए, श्री गणेश के लिए या भगवान शिव के लिए है, तो वो भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण का ही प्रेम है जो तुम्हारे हृदय में प्रकट होता है। जैसे पानी से भरे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है, वैसे अनंत प्रेम का एक अंश मात्र तुम्हारे हृदय में प्रकट होता है, जो भगवान आपसे करते हैं। श्री कृष्ण ही गणेश जी हैं। वही श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों का दास हूँ, मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुटमणि। अब जानते हैं कि अगर श्री गणेश पर ब्रह्म है, तो रामचरितमानस में ऐसा क्यों बताया गया है कि गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हो। क्योंकि भगवान ही
स्वयं से स्वयं में खेलते हैं। वह स्वयं के पिता बनते हैं, स्वयं के ही पुत्र बनते हैं, स्वयं ही स्वयं के शत्रु बनकर युद्ध करते हैं, क्योंकि राम स्वयं श्री कृष्ण ही है, क्योंकि राम की राम में राधा और म में माधव है। अनंत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर जिन महाविष्णु के अंश से प्रकट होते हैं और उन्हीं में लय हो जाते हैं, तो वो महाविष्णु भी अंश स्वरूप है श्री कृष्ण के। और श्री राम के श्रृंगार रूप को ही श्री कृष्ण कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण ही राम है। यानी जब अवध बिहारी श्रृंगार करके वृंदावन में विहार करते हैं, वो श्री कृष्ण के रूप से जाने जाते हैं और श्री कृष्ण ही राम है। या यूँ कहे कि श्री कृष्ण के नाम से श्री गणेश प्रथम पूज्य हो गए, तो वो एक ही बात है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा की बात है। जय जय श्री राधे कृष्ण।